ये कहानी पहाड़ी जंगलों में रहने वाली भोली चिड़िया की है। भोली चिड़िया बहुत गरीब थी। वह बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। उसका घर भी कच्चा ही था। भोली चिड़िया को संतरे बहुत पसंद थे, लेकिन संतरे बहुत महंगे थे। संतरे खरीद कर खा ले, इतने उसके पास पैसे ही नहीं होते थे। पूरे जंगल में एक राका गिद्ध ही था जो संतरे बेचा करता था, और संतरे बेचने की वजह से वो जंगल में सबसे अमीर था। एक बार भोली चिड़िया खाना ढूंढने जाती है। रास्ते में वह राका गिद्ध को संतरे की टोकरी उठाने की कोशिश करती हुई देखती है। तभी भोली चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, राका भैया, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ भोली चिड़िया, मेरी ये टोकरी उठाने में मदद करोगी? इसमें बहुत वजन है, मैं अकेला इसे नहीं उठा पा रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए राका भैया, मैं आपकी मदद करती हूँ। भोली चिड़िया राका गिद्ध की संतरे की टोकरी को पेड़ के ऊपर रखवा देती है। तभी राका गिद्ध उससे कहता है, अरे भोली चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लो, तुम ये एक आम रख लो मेरी मदद करने के बदले। शुक्रिया राका भैया, काश मुझे रोज एक संतरा खाने को मिल पाता। मेरे पास एक उपाय है भोली चिड़िया, जिससे तुम रोज संतरे खा सकती हो। वो क्या है राका भैया? देखो, तुम रोज संतरे की एक टोकरी उठाने में मेरी मदद करना। मैं उसके बदले तुम्हें हर रोज एक संतरा दूंगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है राका भैया। उसके बाद भोली चिड़िया एक संतरा लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। उसका बेटा कुकू उसका घोंसले में इंतजार कर रहा था। ये लो बेटा कुकू, मैं आज तुम्हारे लिए संतरा लेकर आई हूँ। जैसे ही कुकू संतरे को खाता है, वह अपनी माँ भोली से कहता है, वाह माँ, ये संतरा तो बहुत मीठा है। हाँ कुकू बेटा, और ऐसा एक संतरा अब तुम्हें रोज खाने को मिलेगा। जब वे दोनों संतरा खा रहे होते हैं, तभी कल्लू कौवा उन्हें देख लेता है और उड़कर उनके पास आकर भोली चिड़िया से पूछने लगता है, अरे भोली चिड़िया, तुम्हें ये संतरा कहाँ से मिला है? कल्लू भैया, मुझे ये संतरा गिद्ध भैया ने दिया है। भला उसने तुम्हें ये संतरा क्यों दिया है? बाकी पक्षियों को तो वो चालाक गिद्ध अपने पेड़ के आसपास भी नहीं जाने देता है। कल्लू भैया, गिद्ध भैया ने मुझे ये संतरा ऐसे ही नहीं दिया। मैंने उनकी संतरे की टोकरी उठाने में उनकी मदद की थी, जिसके बदले उन्होंने मुझे ये संतरा दिया है, और अब तो उन्होंने मुझे काम पर रख लिया है। किस तरह के काम पर रख लिया है उन्होंने तुम्हें? मैं गिद्ध भैया की रोज एक संतरे की टोकरी उठाने में मदद करूंगी, और बदले में वो मुझे एक संतरा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भोली चिड़िया। मुंह से तो कल्लू ये बोल रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उससे जल रहा होता है। भोली चिड़िया की ये बात कल्लू को बिल्कुल ऐसी लगी जैसे गरम तेल में किसी ने पानी के छींटे मार दिए हों। कल्लू उड़कर अपने घोंसले में आ जाता है और काली कौवी को सारी बात बताता है। काली कौवी कल्लू से कहती है, कल्लू जी, मुझे भी संतरे खाने हैं। संतरे तो मेरे फेवरेट हैं। लेकिन काली, मेरे पास संतरे खरीदने के पैसे नहीं हैं। कल्लू जी, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम संतरे खा पाएंगे और हमारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे। वो क्या है काली? रोज लगभग 2 बजे के करीब वह गिद्ध पानी पीने के लिए उत्तर के तालाब पर जाता है। हम दोनों गिद्ध पर नजर रखेंगे, और जैसे ही वह गिद्ध संतरे के पेड़ को छोड़कर पानी पीने जाएगा, हम वहां से संतरे चुरा लाएंगे। वाह काली, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह 2 बजे पानी पीने जाता है? बेवकूफ, वो रोज हमारे पेड़ के ऊपर से ही तो जाता है। अगले दिन कल्लू कौवा और काली कौवी गिद्ध पर नजर रखे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद वह गिद्ध पानी पीने चला जाता है। तभी काली कौवी कल्लू से कहती है, जल्दी करो कल्लू, उस गिद्ध के आने से पहले हमें संतरे चुराने होंगे। तभी दोनों एक एक संतरा चुराते हैं और वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में आ जाते हैं और घोंसले में आकर संतरा खाने लगते हैं। वाह, कितने मीठे संतरे हैं। हाँ कल्लू, लेकिन कल हम संतरे ज़्यादा चुराएंगे क्योंकि एक संतरे से मेरा पेट नहीं भरा। अगले दिन फिर वही होता है। जैसे ही रात का गिद्ध पानी पीने जाता है, कल्लू कौवा और काली कौवी दोनों संतरे चुरा लाते हैं और अपने घोंसले में लाकर खाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात का गिद्ध रोज की तरह पानी पीने जाता है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए कल्लू कौवा और काली कौवी संतरे चुराने लगते हैं। जब गिद्ध पानी पीने जा रहा होता है, तब वह रास्ते में एकदम से रुक जाता है और खुद से ही कहता है, अरे, मैं उत्तर की तरफ ही तो जा रहा था, तो आता हुआ अपने संतरे के पेड़ के लिए अच्छे खाद भी ले आता। हाँ, सही है, मैं वापस घोंसले में जाकर पैसे ले आता हूँ। जैसे ही गिद्ध अपने घोंसले में वापस आता है, वह देखता है कि कल्लू कौवा और काली कौवी संतरे चुरा रहे होते हैं। गिद्ध को वहां देखकर काली उससे कहती है, अरे गिद्ध जी, आप तो पानी पीने गए थे ना? अच्छा, तो तुम थे वो दोनों जो मेरे पेड़ से संतरे चुराते थे। आज तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि चोरी के नाम से ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। गिद्ध जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोबारा कभी भी आपके पेड़ से संतरे नहीं चुराएंगे। दोबारा चोरी करने का मौका तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तभी गिद्ध पुलिस को बुलवाकर उन दोनों को जेल में डलवा देता है।